एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि हमने एक ही स्केल पर ग्राफ ड्रॉ करने हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x का। मतलब इसमें दो इक्वेशंस हैं और हमने दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं एक ही स्केल पर। ठीक है, तो फिर हमारे पास मैंने फंक्शंस लिख लिए हैं दोबारा से। एक y इज इक्वल टू साइन एक्स है और एक y इज इक्वल टू साइन 2x है। मैंने आपको 11.1 में बताया है कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो मैं साइन एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ करूंगी वो 0 से लेके 360 डिग्री तक करूंगी। दूसरा फंक्शन है हमारे पास साइन 2x, उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। आप इसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने 11.1 में बताया है। तो इसका पीरियड पाई निकलेगा, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू साइन 2x का हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो 0 से लेके 180 डिग्री तक का करेंगे। और दोनों में जो मैं सब इंटरवल ले रही हूँ वो 30 डिग्री का लूंगी। तो सबसे पहले हम इनका टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों का। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे। मैंने x की जो वैल्यूज हैं 0 से 360 डिग्री तक लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 0, 30, 60, 90 और 30 के गैप से चलते जाएंगे तो हम 360 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन 0 करें तो 0 आता है। साइन 30 डिग्री करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो 0.5 आएगा। साइन 60 करें तो 0.9 आता है। साइन 90 करें तो 1 आता है। साइन 120 करें तो 0.9 आता है। कैलकुलेटर से आप ये तमाम पे साइन की वैल्यूज निकालते जाएं एंगल्स पे और एंड पे साइन 360 डिग्री 0 आ जाएगा। तो ये पहला टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब हमने साइन 2x का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यूज ले लेनी है 0 से 180 डिग्री तक और 30 का गैप लूंगी। 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। और फिर इसको सबसे पहले x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन साइन 2x है। तो 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 30 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। और इसी तरह तमाम एंगल्स को मैंने यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इन एंगल्स को आप साइन में पुट करते जाएं, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। साइन 0 0 होगा, साइन 60 0.8 या 0.9 भी आप ले सकते हैं। साइन 120 जो है वो आपके पास 0.9 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा। साइन 240 माइनस 0.9, साइन 300 माइनस 0.8, साइन 360 अगेन 0। साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो अगर आप उसको पॉइंट में करते हैं तो वो 0.8 आप लें क्योंकि साइन 120 जो है वो 0.9 होगा, तो वरना फिर इस पे गैप नहीं रहेगा। तो अब हम इन दोनों के अलग अलग एक ही स्केल पर इनके अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने दोबारा से ये टेबल्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लिए हैं और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि मुझे ग्राफ साइन एक्स और साइन 2x का ड्रॉ करना है। मैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगी। मैंने एक्स एक्सिस पे जो गैप है वो 50-50 का लिया है और वाई एक्सिस पर 0.5 का गैप लिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर देखें 0 पर 0, ये साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 0 पर 0 पॉइंट, 30 डिग्री पर 0.5, 60 डिग्री पर 0.6, सॉरी 60 पर 0.9 है। देन 90 पर 1, 120 पर 0.9, 150 पर 0.5, 180 पर 0, 210 पर माइनस 0.5, 240 पर माइनस 0.9, 270 पर -1, 300 पर माइनस 0.9, 330 पर माइनस 0.5, 360 पर 0। ये बन गया ग्राफ आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब साइन 2x का इसी पर हमने स्केल पर ड्रॉ करना है। ये y इज इक्वल टू जो येलो ऑरेंज से है ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन 2x का है। आपने फर्स्ट
रो जो x की वैल्यू है उससे और ये थर्ड वाली रो इससे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 पर 0 सबसे पहले ये पॉइंट लग गया, 30 पर 0.8 ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 30 पर 0.8, देन 60 पर 0.9, ये 60 पर 0.9 ये यहाँ पर, देन 90 पर आपके पास 0, यहाँ से ये 90 है और इस पे 0, 120 पर माइनस 0.9 ये आपके पास है, 120 पर माइनस 0.9, यहाँ से 120 बनता है और यहाँ से 0 माइनस 0.9, देन आपके पास है 150 पर माइनस 0.8 वो यहाँ पर बनेगा, 150 पर माइनस 0.8 और 180 पर 0, ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। तो हमने एक ही स्केल पर दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने सेम स्केल पर ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू कॉस x एंड y इज इक्वल टू कॉस 2x का। जैसे हमने पहला पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल ये वैसे ही होगा। तो मैंने सबसे पहले दोनों फंक्शंस अगेन लिख लिए हैं, y इज इक्वल टू कॉस x एंड y इज इक्वल टू कॉस 2x। हमें पता है कि cos x का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है यानी 360 डिग्री। तो मैं cos x का जो ग्राफ ड्रॉ करूंगी वो 0 से 360 डिग्री तक करेंगे, और फिर cos 2x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, 11.1 में हमने फाइंड आउट किया है। तो इसका जो ग्राफ है वो हम 0 से 180 डिग्री तक ड्रॉ करेंगे। सब इंटरवल अगेन हम 30 डिग्री का लेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों का। ये cos x का टेबल है, मैंने वैल्यूज ली हैं x की 0, 30, 60, 90, 120, 30 के गैप से मैं 360 डिग्री तक गई हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मैंने 0 से 360 डिग्री तक इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 30 0.9, आप कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करते जाएं, cos 60 0.5, cos 90 0, cos 120 माइनस 0.5 एंड सो ऑन, आप चलते जाएंगे। cos 360 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट टेबल हम ड्रॉ करते हैं cos 2x का। यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज जो ली हैं वो 0 से लेके 180 डिग्री तक ली हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 30 के गैप से 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। अब क्योंकि यहाँ पर cos 2x का फंक्शन है तो सबसे पहले x की वैल्यूज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 0 तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें 240, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें 300 और लास्ट में 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री। अब cos की इस पे वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएं कैलकुलेटर की हेल्प से। cos 0 1 होता है, cos 60 0.5 होता है, cos 120 माइनस 0.5 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, cos 240 माइनस 0.5, cos 300 0.5, cos 360 1। अब मैं इनके ग्राफ्स ड्रॉ करती हूँ दोनों फंक्शंस के। यहाँ पर मैंने दोबारा अगली स्लाइड पर दोनों टेबल्स लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ पर स्केल ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैंने 50 का गैप लिया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 0.5 का गैप लिया है। जो लार्ज बॉक्स है उनका बता रही हूँ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ये मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। सबसे पहले 0 पे देखें 1 है, फिर 30 पर आपके पास 0.9 का पॉइंट है, फिर 60 पर 0.5 है, 90 पर 0 है, 120 पर माइनस 0.5 है, 150 पर माइनस 0.9 है, 180 पे माइनस 1, 210 पर माइनस 0.9, 240 पर माइनस 0.5, 270 पर 0, 300 पर 0.5, 330 पर 0.9 और 360 पर 1। ये आपके पास y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ है। नेक्स्ट इसी स्केल पे हमने ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू कॉस 2x का, जो इस तरह ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट रो x वाली और ये थर्ड रो इससे ग्राफ ड्रॉ करना है 0 पे 1। तो ये पॉइंट बनेगा 0 पे 1, 30 डिग्री पर 0.5,
तो ये आपने देखना है। 30 कहाँ पर है? 30 डिग्री पर 0.5, तो ये आपके पास 30 डिग्री है, यहाँ पर ये 0.5 बनता है। देन 60 डिग्री पर माइनस 0.5, 60 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ होगा, यहाँ पर इस पे माइनस 0.5 ये पॉइंट लगेगा। फिर उसके बाद 90 डिग्री पर -1, 90 आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ होगा, इस पे -1 ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर। फिर 120 पर -0.5, 120 आपके पास ऑलमोस्ट इधर होगा, उस पे -0.5 ये वाला पॉइंट आता है। 150 पर 0.5, 150 पर ये आपके पास 150 है और इस पे 0.5 ये पॉइंट होगा। फिर 180 पर 180 आपके पास ऑलमोस्ट इधर आएगा और इस पे ये 1 वाला पॉइंट लगा है। तो ये आपके पास इस तरह y इज इक्वल टू cos 2x का ये ऑरेंज सा ये लाइन से या येलो आप जो भी कहें इससे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये दोनों के ग्राफ्स आ गए हैं सेम स्केल पर।